मौरावा स्थित 100 शैय्या बेड अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहा, कभी भूमि अधिग्रहण को लेकर के, तो कभी यहाँ के जो नियुक्त डॉक्टर हैं, कभी उनकी लापरवाही को लेकर के। हालांकि ये भूमि अधिग्रहण की समस्या तो जब से यहाँ पर उद्घाटन हुआ तभी से अब तक जुबानी जंग ये तो नेताओं के बीच में भी छिड़ी रही। हालांकि बीते कुछ दिन पहले यहाँ पर उप जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण हुआ और औचक निरीक्षण में यहाँ पर जो जिम्मेदार डॉक्टर नियुक्त थे उनकी लापरवाही सामने आई, वो यहाँ से नदारत रहे। हालांकि उप जिलाधिकारी ने जिलाधिकारियों को यहाँ की रिपोर्ट देने की बात कही। कई करोड़ों की लागत से ये बना अस्पताल, फिर भी अगर ये कहें कि दीमक लग चुका है तो यह भी कम नहीं होगा। हालांकि वाकई ये हाईटेक अस्पताल में वाकई दीमक लग चुका है। यहाँ पर आए दिन तो फीता काटे जाते हैं, लेकिन जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए थी वो अब तक यहाँ पर नहीं बीमार या तीमारदारों को मिल पा रही है। हालांकि ये अभी यहाँ मौरावा नगर के चेयरमैन विवेक सेठ ने आकर के फीता भी काटा, यहाँ पर कई वार्डों का निरीक्षण किया और संबंधित जो डॉक्टर थे उनको भी आदेशित किया कि अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पर लापरवाही होगी तो मैं मुख्यमंत्री से मिल कर के शिकायत भी करूँगा और यहाँ पर जो खामियाँ हैं उनको पूरा करने के लिए उसके लिए भी एक लिखित सूचना दे करके यहाँ पर स्टाफ की भी मांग करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां पर आदर्श नगर पंचायत मौरावा स्थित 100 बेड अस्पताल का आज POCT लैब का शुभारंभ किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष विवेक सेठ ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर लैब का उद्घाटन किया। इस लैब के शुरू होने से ABDM से जुड़े हार्ड लिंक पर्चों की पैथोलॉजी रिपोर्ट अब तेजी और सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी, जिससे मरीजों को बेहतर और समयबद्ध उपचार मिल पाएगा। कार्यक्रम के दौरान 100 बेड अस्पताल की डॉक्टर नेहा कौल को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने ABDM कार्यक्रम के सफल संचालन और जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्य अतिथि विवेक सेठ, उनकी पत्नी पल्लवी सेठ और CMS डॉक्टर रवि अथौलिया द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उद्घाटन के बाद विवेक सेठ और पल्लवी सेठ ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्चा काउंटर, दवा भंडार, फार्मासिस्ट कक्ष, मेडिसिन विभाग, पैथोलॉजी और रिपोर्टिंग रूम का जायजा लिया गया। साथ ही वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना गया और स्टाफ को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिए गए। वहीं उप जिलाधिकारी पूर्वा प्रमेश श्रीवास्तव के पूर्ण निरीक्षण में सामने आई लापरवाही पर विवेक सेठ ने कहा कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर लिखित शिकायत की जाएगी ताकि व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। आप अपने परिचय के साथ बताएं। CMS 100 बेड मौरावा उन्नाव डॉक्टर रवि अथौलिया जी। तो जैसा भी आपने पूछा कि समय अवधि कब तक, पिछले लगभग 2.5 साल से हम शासन के संज्ञान में लिखित रूप में कई बार ये भेज चुके हैं। कई बार का मतलब 3-4 बार भेज चुके हैं कि यहाँ इन मैन पावर के डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्सेस की कमी शुरू से चल रही है। जो मैन पावर दे के स्टार्ट किया गया अस्पताल, उसमें से 2-3 डॉक्टर्स विभिन्न कारणों से ये अस्पताल छोड़ कर चले गए। ठीक है, वर्तमान में मेरे पास सिर्फ 7 कार्यरत डॉक्टर्स हैं, जिससे मुझे इमरजेंसी भी लेनी है, OPD भी लेनी है। अब जैसा माननीय विवेक सेठ जी ने कहा कि वो शासन निर्धारित करेगा कब तक। शासन ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए, चाहे आपके पत्रों को संज्ञान में लेते हुए ही किया हो, उन चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पे 2 बार ENT सर्जन की पोस्टिंग हुई। एक बार गायनाकोलॉजिस्ट की भी पोस्टिंग हुई है, लेकिन विभिन्न कारणों से, अज्ञात कारणों से, मतलब उनके चाहे जो भी प्रेफरेंसेस रहे हों कि उनको ये ना चाहिए, उनको अपने ज़िले में कहीं आसपास चाहिए हो, उन्होंने यहाँ ज्वाइन नहीं किया। तो मैं सिर्फ ये अवगत करना चाह रहा हूँ कि माननीय का भी प्रयास चल रहा है इस विषय में, शासन भी संज्ञान में ले रहा है। समय अवधि इसलिए मेरे हिसाब से अभी हम कमिट नहीं कर सकते हैं कि शासन जब भेज दे ज्वाइन कर ले बंदा, फिर आगे हम लोग अस्पताल के में बेहतर से बेहतर करें। श्रीनिवास महोदय, ये सतत प्रयास जारी हैं, प्रयास लगातार जारी हैं। अभी फरवरी में लेटर फिर भेजा गया है और अभी मार्च में, शायद 16 या 17 मार्च को, 16 या 17 मार्च को फिर एक मेल आई थी कि आपके यहाँ क्या क्या कमियाँ हैं। वो कमियाँ उनको मेल द्वारा फिर अवगत कराया गया कि हमारे यहाँ ये कमियाँ हैं, और डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, आपके पास ये डॉक्टर हैं कि नहीं, ये मशीन। जैसे हम बात करें, आपने पूछा कि मरीज़ रेफ़र क्यों किए जाते हैं। जैसे एक्सरे मशीन आई थी फरवरी 2025 में, महिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल उन्नाव से। मशीन किसी काम की नहीं थी, बेकार थी, उसमें बैटरी नहीं थी,
उस बैटरी को रिप्लेस कराने के लिए जो पूछा गया संज्ञान में लेते हुए कि बैटरी कितने की आएगी, तो उसका खर्चा बहुत बताया गया। इतने में तो नई मशीन आ जाती। तो जब सीएमओ साहब से इस विषय में बात करी, बोले कि हम बात करेंगे, उन्होंने भी मदद करने का वादा किया, लेकिन फिर हमारे अपने प्रयास जारी रहे। अब वो मशीन एक्सरे मशीन वर्किंग हो गई है। मैं आपको बताऊं, अब एक्सरे हमारे यहाँ होने लगेंगे अगले 1 महीने। मशीन बैटरी नहीं पड़वा दी है, कॉन्फ़िगरेशन करवा दी है, फिल्म्स को ये बजट आता है, फिल्म्स ले ली जाएंगी। यहाँ पे सर एक्सरे भी स्टार्ट हो, जो अभी तक गत 3-2.5 वर्षों में नहीं हुआ। अब तक सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध हो पाता है बीमारदारों को जो भी आते हैं, सुधार व सुविधा के नाम पर? चिकित्सा सुविधा के नाम पे। अच्छा, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो यहाँ 18 पैरामेडिकल और 6 डॉक्टरों के साथ ये अस्पताल शुरू होता। 35 या 40 की ओपीडी हुआ करती थी उसमें, 35 या 40 पर डे की ओपीडी इतनी थी। आज वो ओपीडी बढ़ के 200 से 300 के बीच में पहुँच गई। और मासिक ओपीडी हमारी, अगर हम कैलकुलेट करें एवरेज ओपीडी होती है सीज़न के अनुसार, ठंडी में कम हो जाएगी, गर्मी में बढ़ जाएगी। तो अगर हम इस सीज़न की बात करें, कल के डेट में मेरे पास जो रिपोर्ट आई, मैं डेली रिपोर्ट लेता हूँ यहाँ से, ओपीडी से भी लेता हूँ, पर्चे कितने ऑनलाइन जनरेट हुए वहाँ से, पैथोलॉजी से वो भी लेता हूँ। कल की संख्या जो मेरी पिछले गत 21 तारीख से 20 तारीख तक की थी, वो 5000 कुछ की ओपीडी थी, 5000। तो एक तो ओपीडी में सुधार हुआ है, पैथोलॉजी लैब चालू हो गई, जन औषधि केंद्र चालू हो गया, ओटी मेरी चालू हो गई है। कोई अस्पताल जो नया शुरू होता है उसमें शुरू में बहुत दिक्कतें आती हैं, ख़ास तौर से जब मैन पावर की कमी हो। उन कमियों को ध्यान में रखते हुए और महोदय का साथ लेते हुए हमने उन प्रयासों को दूर करने का प्रयास किया। क्या क्या जांचें अब तक यहाँ पर होने लगी हैं? कौन कौन सी मशीनें हैं? बुला दीजिए प्लीज़, पैथोलॉजी से बुलाइए। सर, आज 100 बेड अस्पताल में आपका आना हुआ, यहाँ पर क्या कुछ निरीक्षण में क्या खामियां मिली, क्या देखा निरीक्षण के गया? साथ साथ यहाँ पे एक वार्ड है जो आपके जांच से संबंधित है, उसका उद्घाटन हुआ है। कुछ मशीन्स हैं जो और जांचें यहाँ पे बढ़ रही हैं, तो उसी का उद्घाटन हुआ है। बाकी निरीक्षण किया है। निरीक्षण में जो पहले खामियां थी, काफ़ी हद तक आज उसमें सुधार दिखा है। कुछ कमियां हैं जो डॉक्टर साहब ने अवगत कराई है, कुछ डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ नर्सेस की कमी है, तो उनको भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उसके लिए मैं अभी जल्द ही जाने भी वाला हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा है, आपके पास जो भी कमी है उसको आप लिखित में मुझे दे दीजिए, तो मैं जाने वाला हूँ, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लूँगा अगर यहाँ के लिए जल्दी से जल्दी ये सब उपलब्ध हो जाए। यहाँ के सीनियर स्टाफ की भी मनमाने रवैये की बात सामने निकल कर आती। बीते दिनों जिलाधिकारी के निरीक्षण में खामियां पाई गई, स्टाफ यहाँ से गायब रहा। इस पर भी क्या आपने कोई चर्चा की? वो माननीय जिलाधिकारी, जो भी यहाँ के जिलाधिकारी जी थे, उन्होंने निरीक्षण किया, उप जिलाधिकारी ने किया। उनके सामने जो खामियां आई हैं उसके लिए मैं जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। कमियां नहीं होंगी तो मैंने वही कहा, जो भी कमियां हैं उनमें काफ़ी हद तक आज सुधार दिखा है, और उसी सुधार और हो जो हमारा उद्देश्य था, यहाँ की ज़मीन को जनहित में दान करने का हमारे द्वारा, वो इसीलिए था कि यहाँ के लोगों को चिकित्सा सुविधा अच्छे से मिले। तो उसी के देखते हुए कुछ कारणवश पूरी तरह से हॉस्पिटल संचालित जो नहीं हो पाया है, उसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। माननीय हमारे बड़े भाई विधायक अनिल सिंह जी भी प्रयासरत हैं। कमियां ढूंढना आवश्यक नहीं है, कमियां गिनाना आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि कैसे सुचारू रूप से और अच्छे से इस हॉस्पिटल को जनहित में चालू किया जाए। तो उसी के लिए हम हो चाहे हमारे माननीय विधायक जी हो, हम लोग प्रयासरत हैं और आशा करते हैं कि जल्द ही हॉस्पिटल में जो कमियां हैं उनको हम लोग दूर करा देंगे। इसके पूर्व माननीय सांसद महोदय संजय सेठ जी भी आए थे, उसमें भी बहुत सारी चेयरमैन साहब कमियां पाई गई थी। फिर भी
सांसद जी ने कहा था कि कमियों में सुधार होगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। नहीं, कमियों में पहले से सुधार हुआ है, रातों रात चमत्कार नहीं हो पाता है और विभाग अपने हिसाब से डॉक्टर्स की पोस्टिंग करता रहता है। स्टाफ की तो कमी है ही है, स्टाफ की तो हॉस्पिटल में कमी है। कुछ जो कमियां हैं मैं डॉक्टर साहब से यही बोलूँगा इस समय कि देख लीजिए, जो स्टाफ अगर बाई चांस कोई अपने ड्यूटी टाइम पे नहीं आ रहा है तो उस पर एक्शन लीजिए। बस मैं यही कहूँगा, उस पर एक्शन होना चाहिए और जनता को भटकना नहीं चाहिए। जनता को एक बात और चेयरमैन साहब बहुत उभर के सामने आती है कि कोई भी अगर यहाँ आता है तो उसको तत्काल प्रभाव से ज़िले पे रिफ़र कर दिया जाता है, लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि अगर कोई रिफ़र का कोई कारण हो तो उसको लिख के दिया जाए या बताया जाए कि इन कारणों से उसको रिफ़र किया जा रहा है? नहीं, रेफर अगर किया जाएगा तो उसमें कारण तो मेंशन हो गई होगा कि इनको क्या प्रॉब्लम है। कोई भी रेफर का कागज़ होता है, चाहे वो यहाँ से बने, चाहे CSC से बने या PSC से बने, कहीं से भी बने, उसमें क्या इनको बीमारी है वो ऊपर लिखी जाती है हर पर्चे पे कि इनको ये प्रॉब्लम है। अगर उसका इलाज यहाँ संभव नहीं होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर्जन अवेलेबल नहीं है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, या गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, तो वो डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं है जिसका इलाज दूसरे डॉक्टर्स को मान लीजिए वो उनके लाइन की नहीं है, तो नेचुरल सी बात है ऐसे पेशेंट्स को रेफर ही किया जाए। और जो संभव इलाज यहाँ हो सकता है, जो यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं अपनी अपनी फील्ड पे, वो इलाज यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये चीज़ तो हम स्वयं ही कह रहे हैं, अभी पूरी तरह से डॉक्टर्स जो है उपलब्ध ना होने के कारण कुछ कमियां हैं। उसी के लिए मैंने आज डॉक्टर साहब से कहा है आप उनको लिखित में दीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हफ्ते भर के अंदर जाने वाला हूँ, उनको मैं जाकर के इसके लिए अवगत कराऊँगा। मुझे पूरी आशा है हमारे मुख्यमंत्री जी उसको सुनते हुए यहाँ की जो भी कमियाँ है उनको दूर करें। क्षेत्रीय जनमानस को आप कब तक ये मतलब आश्वस्त कर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा? समय सीमा का कुछ निर्धारण है? समय सीमा का देखिए निर्धारण मैं नहीं कर सकता। समय सीमा का निर्धारण तो जो इस विभाग के मंत्री वही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है। इसीलिए मैंने कई बार दिया, राज्य मंत्री ब्रजेश्वर शरण सिंह जी को भी दिया है, माननीय विधायक जी ब्रजेश पाठक जी तक भी गए हैं। कुछ किस कारण से यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आ रहे, इसीलिए मैंने अब ये फैसला लिया है कि मैं जो हूँ सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर के इन सब बातों के लिए अवगत करूँ। उन्नाव से राजेश यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।